हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 4 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर्स ने मिलकर आखिरकार प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सील कर दिया था, जिसकी वजह से उन सब सीनियर्स की एनर्जी तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने भी जूनियर्स थे वो सब के सब उस फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जहाँ पर इस फ्लेम को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा भागम दौड़ हुई और आखिर में हम देखते हैं कि ये फ्लेम ज़ामियन और हुनफेंग के हाथों में आ गई, जिसके लिए ये दोनों आपस में फाइट करने लगे। हमें देखने को मिलता है कि हुनफेंग पर तो कोई भी डोकी एनर्जी अटैक या फिर फ्लेम अटैक्स काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें आसानी के साथ डिवॉल्व कर लेता था। इवन कि उसने यहाँ पर अपने स्वेलिंग हेवन मिरर टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिस डोमेन जैसी टेक्निक के अंदर ज़ामियन फंस गया था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ामियन ने यहाँ पर अपने सोल स्किल का इस्तेमाल किया और 9 सीरीन हेवन रेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हुनफेंग को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ामियन आजाद हुआ तभी अचानक उसके पीछे हुनमे शेंग आ गया, जो कि ज़ामियन को पकड़ने वाला था। ये देखकर तो सब लोग घबरा गए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ज़ामियन भी दूसरी तरफ इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो पहले अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस के साथ तैयार खड़ा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने हुनमे शेंग पर हमला कर दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ से एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट से होती है, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि ये सब लोग दूर दिखेले गए। मास्टर डियाब्लो और सुनीर तो ज़ामियन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनफेंग और डिप्टी कमांडर भी यहाँ पर बच चुके हैं, जहाँ हुनफेंग कह रहा था कि ये लड़का तो पागल हो चुका है। इतने सारे हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करके इसने बेशक ही बहुत ही सारे डेंजरस टेक्निक क्रिएट करी, और उसके ब्लास्ट रेंज में तो वो खुद भी मौजूद था। लगता है कि वो खुद के साथ साथ हाल मास्टर को मारना चाहता था, लेकिन अफसोस अभी तक उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं कि वो हाल मास्टर को मार सके। हुनफेंग को इस बात का पूरा यकीन था कि हुनमे शेंग को कुछ भी नहीं हुआ होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर हवा में अचानक से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से जिया ज़ामियन को लेकर बाहर की तरफ आ गई थी, यानी कि वो ज़ामियन को ब्लास्ट की रेंज से बचाकर ले आई है। ज़ामियन भी नीचे की तरफ आते हुए फौरन से खुद को रिकवर करने के लिए एक रिकवरी पिल खा लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि जुनीर ज़ामियन से कह रही थी कि ज़ामियन तुम ठीक तो हो ना। ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन जिया यहाँ पर ज़ामियन को डांटते हुए कहती है कि ज़ामियन क्या तुम पागल हो चुके थे? अगर मैं तुम्हें वहां से ना बचाती तो तुम भी उस ब्लास्ट की रेंज में आ जाते और तुम्हारा पता नहीं क्या होता। जिस पर ज़ामियन माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बिला वजह आप सबको अपने लिए परेशान कर दिया, लेकिन अफसोस मेरी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं हुनमे शेंग को जान से मार पाऊं। ज़ामियन की ये बात सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए थे और वो सब लोग पीछे की तरफ मुड़ते उस ब्लास्ट रेंज की तरफ देखते हैं, जहाँ सामने से जब धुआं हटा तो हमें हुनमे शेंग दिखाई दिया, जिसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन वो अपने मुंह पर लगे हुए खून को पोंछते हुए कहता है कि मान गया ये लड़का ज़ियाओ क्लैन का ही लौंडा है, वही ज़ियाओ क्लैन जिन्होंने पास्ट में भी बार बार हमारे हुन क्लैन के प्लान्स बिगाड़े हैं। यानी कि वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता था कि ज़ियाओ क्लैन वाले लोग वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ हुनमे शेंग को अपने सामने सही सलामत देखकर तो ज़ामियन उसके साथ फाइट करने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन जिया उसका रास्ता रोकते हुए यहाँ हुनमे शेंग से कहती है कि अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मैं तुमसे लड़ूंगी। जो बोलती है जिया ने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर दी। ज़ामियन के बाकी के दोस्त भी फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, जो देखकर हुनमे शेंग हंसते हुए कहता है कि ये कितना सारा क्यूट है। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को मेरी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में मालूम हो चुका है और तुम सब मिलकर कंबाइन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जरा सा चांस रखते हो मुझे हराने का। पर तुम लोग कितने गलत हो, क्योंकि तुम लोगों को मेरी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं। क्यों ना चलो मैं तुम लोगों को अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखा दूं। जो बोलती है अचानक से हुनमे शेंग ने अपनी ट्रू पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी और हम देखते हैं कि हुनमे शेंग की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारी सोल एनर्जी निकलते हुए नीचे की तरफ हुनमे शेंग की बॉडी के अंदर आकर एब्सॉर्ब होने लगी, जिसकी वजह से हमें हुनमे शेंग का ट्रू लेवल देखने को मिला। असल में अब तक वो अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखे हुए था। वो 5 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, जो कि ट्रू स्ट्रेंथ उसने यहाँ पर रिवील कर दी। 5 स्टार डोशिंग लेवल की स्ट्रेंथ तो देखकर सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। ज़ामियन भी अपने मन में कह रहा था कि इस कमीने ने हमें धोखा दिया, इससे शुरू से अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपाई हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर नानहाई गुस्सा होते हुए कहता है कि हुनमे शेंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम 5 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर, उसके बाद भी तुमने एग्रीमेंट को ब्रेक किया। तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे एंशिएंट क्लैंस के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट है कि 5 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर और उससे ऊपर की कल्टीवेटर फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम जानबूझकर यहाँ पर आए। जिस पर हुनमे शेंग हंसते हुए कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो अभी हाल ही में 5 स्टार डोशिंग लेवल में पहुंचा हूँ, यानी कि तुम इसे हाफ स्टेप समझ सकते हो। और हाफ स्टेप का मतलब मैंने अभी तक रूल पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया, बल्कि मैंने उसे सिर्फ आधा ब्रेक किया है, ये तो काउंट भी नहीं होगा। जो बोलते हुए हुनमे शेंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ामियन से कह रहा था कि चलो अब अच्छे बच्चे की तरफ वो प्यूरिफाइंग
प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हवाले कर दो। जो सुनकर जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि ख्वाब देखना बंद करो, और ये कहती वो फिर से हवा में जंप करते हुए अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन ड्रैगन क्रिएट करके हुनमे शेंग पर हमला कर देती है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हुनमे शेंग जरा भी नहीं घबराता, बल्कि वो मुस्कान के साथ कहता है कि ये बात सच है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मेरे जैसे हाल मास्टर को हराने के ख्वाब तो तुम छोड़ दो। और ये कहती वो अपना हाथ हवा में उठा लेता है, जिसके अगले सेकंड हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी भी अनलीश हुई कि वो उस गोल्डन ड्रैगन को चकनाचूर करने के साथ साथ जिया को भी हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देती है, जो कि स्पेस तक को चीर रही थी। जुनीर ये देखकर फिर से सामने की तरफ जाते हुए जिया को संभाल लेती है। मास्टर नानहाई परेशान होते हुए कहते हैं कि अगर हम सब लोग मिल भी जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि हम हुनमे शेंग की स्ट्रेंथ का मुकाबला कर पाएंगे। दूसरी तरफ हुनमे शेंग भी ज़्यामियन से कहने लगा कि अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, इस बार तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और ये कहती वो फिर से ज़्यामियन की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर ज़्यामियन भी फिर से अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करके वहां से दूर जाने लगता है, और हुनमे शेंग उसके पीछे ही जा रहा था। मास्टर डियाब्लो और एल्डर लिन भी ये देखकर अभी ज़्यामियन की मदद करने के लिए जाने लगे थे कि तभी अचानक उनके सामने हुनफेंग और डिप्टी लीडर आ गया, जो कि अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए इनका रास्ता ब्लॉक करके कहता है कि बीच में मत आओ, ये ज़्यामियन और हमारे हाल मास्टर का मामला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमे शेंग ज़्यामियन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था, जहाँ हुनमे शेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़्यामियन से कहता है कि ज़्यामियन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलते हुए उसने फिर से अपनी डिवाइन बॉडी क्रिएट करके यहाँ उसके पाम का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन पर हमला करने की कोशिश की। ज़्यामियन भी स्ट्रैप में फंस चुका था, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं बची थी इससे पहले कि यहाँ वो पाम ज़्यामियन को पकड़ पाता। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन के सामने किसी ने पंच मार के स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया। उनमें शेंग जो कि पहले मुस्कुरा रहा था, उसका भी चेहरा ये देखकर उतर जाता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस आदमी ने हुनमे शेंग पर हमला कर दिया, और उस अटैक के कारण हुनमे शेंग उड़ते हुए पीछे की तरफ धकेला जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर हुनमे शेंग पर यह हमला किसने किया होगा। तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीनियर ज़्याओ चेन है, जो कि काफी कूल तरीके से यहाँ हीरो की एंट्री लेते हुए बाहर की तरफ आ गए थे, और वो कह रहा था कि ज़्यामियन मेरा डिसेंडेंट है, आखिर तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि मेरा डिसेंडेंट कब तक जिएगा और कब मरेगा। ज़्यामियन भी यहाँ पर मास्टर ज़्याओ चेन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि एंसेस्टर ज़्याओ चेन, आखिरकार आपने फायर स्लेव मार्क को ब्रेक कर दिया, अब आप पूरी तरीके से आजाद हो चुके हो। जिस पर ज़्याओ चेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसे ही सील हुआ तो मैंने उस समय का इस्तेमाल किया अपनी बॉडी पर लगे हुए फायर स्लेव मार्क को रिमूव करने के लिए। हुनमे शेंग दूसरी तरफ इस एंसेस्टर को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम ज़्याओ क्लैन से हो। जो सुनकर तो एंसेस्टर ज़्याओ चेन गुस्से के साथ अपनी पावर अनलीश करते हुए हुनमे शेंग पर प्रेशर लगाते हुए कहते हैं कि हुन क्लैन के कुत्ते बीच में भौंकना बंद कर। और ये कहती मास्टर ज़्याओ चेन ने भी आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी ट्रू पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर ज़्याओ चेन भी 5 स्टार डोशिंग लेवल की मिड स्टेज पर पहुंच चुके थे, जो देखकर ज़्यामियन खुश होते हुए कहता है तो इसका मतलब कि सीनियर ज़्याओ चेन आपने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। सीनियर ज़्याओ चेन अपने एक्स को लेकर बाहर तैयार खड़े थे। हुनमे शेंग उन्हें देखते हुए कह रहा था कि अगर तुम वाकई में ज़्याओ क्लैन से हो तो आखिर मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना क्यों नहीं। जिस पर सीनियर ज़्याओ चेन कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि बस बहुत हो गई बकवास। और ये कहती वो बहुत ही तेजी के साथ फिर से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने एक्स को डिवाइन एक्स में कन्वर्ट करते हुए एक पावरफुल अटैक हुनमे शेंग पर चल देता है, जिसे देखकर हुनमे शेंग भी घबराते हुए पीछे की तरफ हट गया था। लेकिन मास्टर ज़्याओ चेन रुकता नहीं, बल्कि वो अभी भी हुनमे शेंग की तरफ लगातार जा रहा है, जो देखकर हुनमे शेंग ने कई सारे सोल चेन्स और साथ ही साथ सोल्स इकट्ठा करके ज़्याओ चेन पर हमला करने की कोशिश की ताकि वो मास्टर ज़्याओ चेन को थोड़ी देर के लिए रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ चेन ने तो आसानी के साथ उस टेक्निक को बीच में से काट दिया। साथ ही साथ वो अपने हेवन शैटरिंग 3x टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस टेक्निक का स्लैश अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसे ब्लॉक करने के लिए हुनमे शेंग अपने डिवाइन फिगर को एक बार फिर से समन कर लेता और वो स्लैश अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो स्लैश अटैक यहाँ हुनमे शेंग को पीछे की तरफ धकेलते हुए कई सारे स्पेस के बैरियर को ब्रेक करता जा रहा है। मास्टर ज़्याओ चेन इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनका एक्स यहाँ स्पेस तक को चीर रहा था, और वो यहाँ एक सेकंड स्लैश अटैक भी हुनमे शेंग पर लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हुनमे शेंग तो खून की उल्टियां कर रहा था, पर फिर भी वो इन दोनों स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए कैसे तैसे अपने सोल वॉरियर शील्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़्याओ चेन अभी तक रुका नहीं था, उसने भी अपने ज़्याओ क्लैन के मार्क की पावर्स को इकट्ठा करते हुए यहाँ तीसरा स्लैश भी रेडी कर दिया, और आखिरी फाइनल स्लैश के साथ हम देखते हैं कि वो हुनमे शेंग पर हमला कर देता है। जो फाइनल स्लैश अटैक इतना सारा डेंजरस था कि वो सोल वॉरियर शील्ड के 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही साथ ये अटैक सीधा जाकर हुनमे शेंग को हिट कर गया। इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि हुनमे शेंग उड़ते हुए कई सारी स्पेस के पर्दों को चीरता हुआ पीछे की तरफ पहाड़ों में जा लगा। सब लोग यहाँ पर एंसेस्टर ज़्याओ चेन की ताकत देखकर सरप्राइज रह गए थे। इवन कि ज़्यामियन भी मास्टर ज़्याओ चेन की ये ताकत देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि ज़्याओ चेन तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। यही तो असली वजह है कि मेरे एंसेस्टर ज़्याओ चेन उस इल्यूजन में भी इतने लंबे अरसे तक सर्वाइव कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 3 पावरफुल
पावरफुल स्ट्राइक्स के बावजूद भी हुनमे शेंग जिंदा बच चुका था और एक बार फिर से वो अपने पैरों पर खड़े होते हुए सामने की तरफ आने लगा, जो देखकर एंसेस्टर ज़्याओ चेन भी मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कि इसे मारने के लिए थोड़ी और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमे शेंग यहाँ पर कहता है कि ओल्ड मू, तुमने बहुत नजारा देख लिया, फौरन से बाहर आओ, तुम्हारे बाहर आने का समय आ गया। जो सुनकर तो सब लोग यहाँ वहाँ देखने लगे। ज़्याओ समझ गया था कि यहाँ पर हुन क्लैन की कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये सब लोग उस ओल्ड मू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक हुनमे शेंग के पीछे से एक आवाज सुनाई थी जो कि कह रहा था कि हुनमे शेंग, तुमने इस बूढ़े आदमी को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। जो बोलते हुए अचानक से हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया था। उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलकर धीरे धीरे बाहर आने लगा। इसका नाम हुन मू है, जो कि 5 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। मास्टर नन है उसे देखते हुए कहता है कि हुन मू, तो इसका मतलब कि हुन क्लैन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। लगता है कि अब हुन क्लैन हमारे साथ किए हुए एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं करना चाहता। जिस पर हुन मू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, वैसे भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलते हैं हुन मू ने एक सोनिक डोज स्किल एक्टिवेट कर ली थी, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि हवा में कई सारे पोर्टल के अंदर से स्पिरिचुअल फ्रॉग्स निकलकर बाहर आ गए, जो कि आवाज करने लगे और उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो कि किसी भी सोल को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर इन सभी लोगों को इस सोनिक डोज स्किल से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा काम एनर्जी आती है, जो गोल्डन एनर्जी बहुत ही आसानी के साथ उन सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्रॉग्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इस काम एनर्जी को महसूस करके तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि आखिर ये किसने किया। तभी अचानक हमें वहाँ पर एक आवाज भी सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि मैं पहले से ही जानता था कि हुन क्लैन कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमेशा रूल्स तोड़ते हैं। एल्डर लिन तो इस आवाज को पहचानते हुए कहते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं। तभी अचानक वहाँ हवा में एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिस पोर्टल के अंदर से एक बैल धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगी और उस पर वही एल्डर सवार था। जो सीनियर एल्डर को देखकर तो एल्डर लिन फौरन से उनके सामने झुकते हुए कहता है कि ये तो हमारे पिल टावर के एंसेस्टर है। जो बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगा। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि पिल टावर का एंसेस्टर असल में 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है। पिल टावर का एंसेस्टर भी यहाँ पर एल्डर लिन को देखते हुए कहता है कि तुम तो लिटिल लिन हो ना, तुम तो काफी जरा बड़े हो गए, साथ ही साथ डोशिंग लेवल पर भी पहुंच चुके हो। जिस पर एल्डर लिन उनका शुक्रिया अदा करता है कि आपकी गाइडेंस के बगैर ये मुमकिन नहीं था। एल्डर हुन मू भी यहाँ पर पिल टावर के एंसेस्टर को देखते हुए कहता है कि पिल टावर के डीमन, तुम्हारी ये गोश्त की तरह कहीं भी समन होने की आदत अभी तक खत्म नहीं हुई। जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर जवाब देते हुए कहता है कि हुन क्लैन ने अपने एग्रीमेंट को ब्रेक किया और वो रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर एल्डर हुन मू जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हमारे हुन क्लैन का है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बीच में ना आओ, वरना हमारे हुन क्लैन की चीफ एक लेवल 9 के अल्केमिस्ट की बॉडी को हासिल करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये धमकी सुनकर तो पिल टावर के एंसेस्टर को जरा सा भी डर नहीं लगता, उल्टा वो बहुत ही जरा केयर फ्री रहते हुए मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी चीफ की नजर मुझ पर अभी से नहीं बल्कि बहुत अरसे से है और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इवन कि अगर मैं खुद को ताली में परोस कर उसके सामने रख दूं तब भी वो मुझे चबाने से कतराएगा। जो सुनकर हुनमू के पास देने के लिए जवाब नहीं बचता। दूसरी तरफ पिल टावर के एंसेस्टर की नजर यहाँ ज़्याओ चेन पर पड़ जाती है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि वाकई में ज़्याओ क्लैन एक ऐसा सेंट्रीपीड है जिसे तुम लोग मार तो सकते हो लेकिन खत्म कभी नहीं कर सकते। और ये ब्लडी एक्स ज़्याओ चेन ने साबित कर दिया, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक यहाँ ट्रैप रहने के बावजूद भी वो सरवाइव करते हुए अब तक जिंदा है। ये तो वाकई में खुशी की खबर है, ज़्याओ क्लैन को इसके लिए खुश होना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लडी एक्स ज़्याओ चेन का नाम सुनकर तो हुनमी शेंग कहता है तो इसका मतलब ये वही है। दूसरी तरफ एंसेस्टर ज़्याओ चेन भी यहाँ पर पिल टावर के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ वाकई में दोस्त काफी लंबा अरसा गुजर गया। ये सब सुनते हुए पिल टावर के एंसेस्टर यहाँ झपकी लेते हुए कहता है कि फिलहाल पुरानी बातें याद करने का समय नहीं। जो बोलते हुए वो ज़्यावियन की तरफ देखकर कहता है कि लिटिल ज़्यावियन चलो वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरी तरफ थ्रो कर दो। जो सुनकर ज़्यावियन अपने मन में सोचने लगा और वो यहाँ पिल टावर के एंसेस्टर के ऑरा को महसूस करते हुए अपने मन में याद कर रहा था कि पिछली बार हुनमी शेंग से जिसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि ये हमारा दोस्त है, इसलिए ज़्यावियन ज्यादा नहीं सोचता बल्कि वो उससे कहता है कि लो सीनियर इसे कैच करो। और ये कहती है ज़्यावियन ने फौरन से वो फ्लेम बॉटल उनकी तरफ थ्रो कर दी, जिसे बीच हवा में देखकर तो हुनमी फौरन उसे पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा दे मारता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है स्पेस मैनिपुलेट करने के लिए स्पेस रिलोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो फ्लेम बॉटल जो एक लम्हे यहाँ हुनमू के हाथ आने वाली थी वो अगले लम्हे हुनमू देखता है कि पिल टावर एंसेस्टर के हाथ में है। जो देखकर हुनमू भी समझ गया था कि ये 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है और इससे साथ ही साथ स्पेस मैनिपुलेशन भी आती है, इससे निपटना ही तभी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिप्टी लीडर भी ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि अच्छा हाल ऑफ सोल पिल टावर के खिलाफ कई अरसे से एक्शन लेना चाहता था, लेकिन पिल टावर के पास एक 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है,
शायद इसी वजह से हॉल ऑफ सोल को कभी भी हमारे क्लैन ने इजाजत नहीं दी। इवन कि हमारे हुन क्लैन में भी ऐसे बहुत ही कम कल्टिवेटर होंगे जो कि एंसेस्टर जितने ताकतवर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर अपने हाथ में मौजूद उस फ्लेम बॉटल की तरफ देख रहा था जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम किसी बीट की तरह धड़क रही है, जहां वो कह रहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, चलो भी अपना ड्रामा खत्म करो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर खुद को यहाँ सील करवाया है क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम्हें हासिल करने के लिए हम सब एक दूसरे की जान ले ले। यानी कि अगर दूसरे अल्फाजों में कहो तो सारी की सारी मेहनत हम करें और आखिर में तुम मजे के साथ बाहर आकर सारा फल खा जाओ। जो बात सुनकर तो हुन में शेंग, ज़ियामियन और बाकी के सब लोग भी सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पील टावर का एंसेस्टर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि तुम अपनी इंटेंशंस बाकी के लोगों से तो छुपा सकते हो लेकिन मेरे सामने ये किसी काम के नहीं, चलो अब बाहर आओ। जो बोलते ही पील टावर का एंसेस्टर उस फ्लेम बॉटल को हवा में उछालते हुए कहता है कि अगर तुम खुद बाहर नहीं आओगे तो मुझे मजबूरन तुम्हें जबरदस्ती बाहर बुलवाना होगा। और ये कहती वो उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगा था जिसकी वजह से हम देखते हैं उस फ्लेम बॉटल में क्रैक्स आने शुरू हो गए थे और अचानक से वो ब्लास्ट कर गई जिसके अंदर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम निकलकर बाहर आ गया। जहां हम देखते हैं कि वो पील टावर के एंसेस्टर से गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ओल्ड डीमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर मेरे प्लान्स को बिगाड़ने की? तुम लगता है कि मरना चाहते हो। दूसरी तरफ ज़ियामियन और बाकी के सब लोग ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक थे क्योंकि ज़ियामियन को अब समझ आ गया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने वाकई में जानबूझकर खुद को सील करवाया ताकि एक तो हम खुद एक दूसरे को जान से मार डाले और दूसरों से यहाँ से बाहर लेकर जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कह रहा था कि तुम्हारा नेचर काफी जरा गुस्सैल है, तुम्हारे नेचर में ही तबाही है, इसलिए मैं किसी भी हाल में तुम्हें सेंट्रल प्लेन में आजाद नहीं छोड़ सकता। अगर तुम सेंट्रल प्लेन में आजाद घूमने लगे तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही होगी, कई सारे मासूम लोग जान से मारे जाएंगे। ये सब बोलते हुए पील टावर का एंसेस्टर हवा में फ्लोट करने लगा, उसका बुल गायब हो जाता है। साथ ही सर पील टावर का एंसेस्टर कहता है किसी वजह से तो इतने अर्से पहले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने तुम्हें यहाँ पर सील कर दिया था, वो भी तुम्हारे नेचर को अच्छे से समझता था, इसी वजह से तुम इस जगह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का नाम सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लो, मैंने हजारों साल तक उसका साथ दिया, उसके साथ वफादारी निभाई, लेकिन एंड में उसने क्या किया मेरे साथ, वफादारी का अंजाम ऐसे दिया मुझे सील करके। अच्छा हुआ कि उससे बैकलैश हुआ और वो बैकलैश की वजह से मारा गया। और जहां तक इस स्पेस से मेरी बाहर आजाद होकर निकलने की बात है तो उसका फैसला तुम लोग नहीं कर सकते। ये बोलते ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां डीमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जो डीमन फ्लेम डिवाइन स्टैचू साइज में काफी जरा बड़ा था, इसे बनाते ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा और वो यहाँ पील टावर के एंसेस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही वो डिवाइन स्टैचू हवा में हाथ उठाते हुए फिर से मुट्ठी बंद कर लेते और इससे कैसा हम देखते हैं कि वहां पर फ्लेम की कई सारे टोर्नेडोज आ चुके थे जो कि ज़ियामियन और उसके दोस्तों पर हमला कर रहे थे। ज़ियामियन यहाँ पर उन्हें डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तभी अचानक ज़ियामियन के माथे के अंदर मौजूद वो एनर्जी दोबारा से चमकने लगी। ज़ियामियन तो उस फ्लेम की झपट में आने वाला था लेकिन सुनीर उसे बचाते हुए साइड पर ले आती है, जहां वो ज़ियामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ियामियन तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्टैचू को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस पर भी कई सारे फ्लेम अटैक्स हो रहे थे, इसलिए वो अपनी बॉडी के आसपास कई सारे प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेता है जो कि उन फ्लेम्स को तो ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपने डिवाइन स्टैचू के एक पावरफुल बीम को एक्टिवेट करके फौरन से उन सारी के सारी शील्ड्स पर हमला करवा दिया। जो बीम इतनी सारा खतरनाक थी कि वो उन सारे के सारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स को चकनाचूर कर देती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पील टावर का एंसेस्टर भी उस अटैक से हिट हो गया हो, लेकिन अगले लम्हे हम देखते हैं कि पील टावर का एंसेस्टर तो उस अटैक को डॉज करते हुए सही सलामत ऊपर की तरफ आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो हवा में अपनी उंगली उठाते हुए, जिसे डेनरोंगटियान टेक्निक कहते हैं, इस टेक्निक में हम देखते हैं कि पौधे के ऊपर जो ओस की बूंद होती है वो यहाँ पील टावर के एंसेस्टर की उंगलियों में आ गई थी। और ये पानी की एक छोटी सी बूंद जो कि दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रही, लेकिन जब पील टावर का एंसेस्टर उसे दुश्मन की तरफ थ्रो करता है तो ये बूंद एक डेडली वेपन में कन्वर्ट हो गई, जो कि फौरन से उस डिवाइन स्टैचू के आर पार गुजरते हुए एक बड़े से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ब्लैक होल धीरे धीरे करके उस पूरे के पूरे डिवाइन स्टैचू को निकल गया, जो देखकर तो सब लोग ही शौक रह गए थे। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ये देखकर काफी गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि जो भी मुझे यहाँ से आजाद होने से रोकेगा मैं उन सबको जिंदा रिफाइन करके जला दूंगा। ये बोलते वो फिर से हवा में जाने लगा ताकि वो अपनी रिफाइनिंग टेक्निक एक्टिवेट कर सके। साथ ही सर वो पील टावर के एंसेस्टर से कह रहा था
कि तुम्हारी जो ट्रू बॉडी है वो एक पिल है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार जब मैं तुम्हें रिफाइन कर लूँ तो आखिर तुम क्या बनकर सामने आओगे, क्योंकि वो जानता रहा कि बाकी के सारे इंसानों को तो रिफाइन करने के बाद वो सारे के सारे इसके फ्लेम सर्वेंट्स बन जाएंगे। जो सब बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने फिर से अपने हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ ये हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन दिखने में काफी जरा खतरनाक लग रही थी, साथ ही साथ ये एक सीलिंग फॉर्मेशन की तरह भी काम करती है, जो कि दो कोर के साथ धीरे धीरे निकलते हुए बाहर की तरफ आ रही थी। एक कोर आसमान में था और दूसरा जमीन में, जो कि लावा से निकलता हुआ बाहर आ रहा है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से इवल्स की तरह हंसते हुए कह रहा था कि ये ग्रेट सीलिंग फॉर्मेशन खुद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने यहाँ पर बनाई थी। उसका इरादा था कि वो इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर सील करके रखेगा, लेकिन मैंने इसके राज को समझ लिया और तब से मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल करने लगा हूँ, जिसकी वजह से इस डीमन फ्लेम स्पेस के अंदर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको हराकर अपना फ्लेम पपेट बना लेता हूँ। उन्होंने भी यहाँ पर महसूस कर लिया था कि इस फॉर्मेशन की वजह से आसपास की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ सर्ज कर रही है और ये फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों को अपने अंदर ट्रैप कर चुकी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जितने भी कमजोर कल्टिवेटर थे उन्हें तो शुरू में ही तकलीफ होने लगी। उनमें तो ये देखकर अपने साथियों के साथ भागने के लिए यहाँ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। जो देखकर हुनमे शेंग इस बारे में सवाल करता है। हुनमो से बताता है कि स्पेस को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने खुद बनाया था, जिसके पास डोडी ब्लड लाइन है और इतने पावरफुल क्लास के एक्सपर्ट के बनाए हुए स्पेस को इतनी आसानी के साथ चीरा नहीं जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो देखकर तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उल्टा खुश हो रहा था और वो कह रहा था कि अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सब लोगों को अपना फ्लेम सर्वेंट बनाने वाला हूँ। और ये कहती वो उन सब पर हमले करने लगा। चारों तरफ आग बरस रही थी। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जितने भी कमजोर कल्टिवेटर थे वो फ्लेम सर्वेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं। डिप्टी लीडर हुनमे शेंग से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी अचानक पिल टावर का एंसेस्टर इन लोगों को जवाब देते हुए बताता है कि फिलहाल हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। इस हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन के दो अरेस है, जिनमें से एक को हेवन अरे कहा जाता है और दूसरे को अर्थ अरे। दोनों के अलग अलग कोर्स है, जिन दोनों कोर्स को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। हम लोग हेवन अरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, जबकि तुम लोगों का काम होगा अर्थ अरे को डिस्ट्रॉय करना। हुनमो जानता रहा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर तेजी से नीचे मौजूद अर्थ अरे की तरफ बढ़ने लगा। जबकि दूसरी तरफ पिल टावर का एंसेस्टर भी यहाँ मास्टर चाओ चैन, मास्टर नान है और जिया से कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ आओ, हम सबको एक साथ मिलकर हेवन अरे पर हमला करना है, जिसके लिए वो सब एग्री हो गए थे और ये सब लोग ऊपर की तरफ उड़ने लगे। ज़्यामियन, सुनीर और साथ ही साथ मास्टर डियालो भी उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए ये तीनों भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अभी उनके पीछे जाने ही वाले थे कि तभी अचानक ज़्यामियन का माथा दोबारा से चमकने लगा और उसे अपनी बॉडी में से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि ज़्यामियन से कह रहा था कि लड़के मुझे तुम्हारी बॉडी कुछ देर के लिए उधार चाहिए, वरना तुम सब लोग यहाँ पर जान से मारे जाओगे। ज़्यामियन तो ये आवाज सुनकर हैरान हो गया था कि आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने भी यहाँ पर हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन के अंदर से कुछ दो लोटस निकालकर बाहर बेचना शुरू कर दिए, जो कि इन सब लोगों को बीच में लॉक करके रिफाइन करते हुए फ्लेम सर्वेंट में कन्वर्ट कर देगा। यह हम देखते हैं कि हुनमो और पिल टावर एंसेस्टर के ऑर्डर पर ये सब लोग अपने सारे पावरफुल अटैक रेडी करके यहाँ उस फ्लेम डीमन लोटस पर हमला करने लगे। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब के सब अपने सबसे खतरनाक अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यामियन भी अपने 9 सीरीन रिवर पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक दोबारा से ज़्यामियन का माथा चमकने लगा और वही आवाज ज़्यामियन से कह रही थी कि लड़के तुम्हें अपनी बॉडी कुछ देर के लिए मुझे देनी होगी, इससे पहले कि हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन फुली एक्टिवेट हो जाए। अगर एक बार ऐसा हो गया उसके बाद तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर तुम अपना नहीं सोच रहे तो अपने दोस्तों का सोचो, उनके लिए तुम्हें ये करना ही होगा। सिर्फ एक बार इस आदमी की बातों पर भरोसा करो, ये बुढ़ाऊ तुम्हें धोखा नहीं देगा। ज़्यामियन दूसरी तरफ देखता है कि वाकई में उसके दोस्तों को तकलीफ हो रही है, वो इस फ्लेम डिमोनिक लोटस के सामने नहीं टिक पा रहे, इसलिए ज़्यामियन इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था, जहां वो इन सब से कह रहा था कि तुम बेवकूफों को क्या लगता है, क्या तुम सब लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? तुम लोग कुछ ज्यादा ही नादान हो। इस फॉर्मेशन को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सेंट ने खुद बनाया था। अगर ये इतनी ज्यादा कमजोर होती तो मैं कब का इसे तोड़कर यहाँ से आजाद हो चुका होता। मैं बिला वजह यहाँ हजारों साल तक सील होकर ना रहता। जो बोलते हो तेजी के साथ अपने फ्लेम डिमोनिक लोटस को एक दूसरे के काफी जरा करीब ले आता है, जो देखकर ज़्यामियन के दोस्तों परेशान हो गए थे। उन लोगों ने जैसे हार ही मान ली हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ज़्यामियन भी उनके चेहरों पर ये निराशा देख पा रहा था और इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो करके तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से हंस रहा था और वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट को याद करते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर सील कर दो कि मैं एक डिवाइन क्रिएशन हूँ जिसे हेवन एंड अर्थ खुद प्रोटेक्ट करती है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए कोई भी खत्म नहीं कर सकता, मुझे कभी ना कभी तो यहाँ से आजाद होना ही था। जो सब बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लग रहा था कि अब वो आसानी के साथ यहाँ से निकल सकता है, पर जैसे ही नीचे से ब्लास्ट का धुआं था वो देखता है कि सबके सब लोग
तो नीचे की तरफ जिंदा सही सलामत मौजूद थे, जो देखकर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम सब लोग जिंदा कैसे हो, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर डियाब्लो और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर सरप्राइज थे। तभी अचानक जुनीर और जिया की नजर ज़ामियन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो उसका नाम ले रहे थे। सब लोगों का ध्यान ज़ामियन पर आ गया। हम देखते हैं कि ज़ामियन की बॉडी चमक रही थी और वो धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगा। ज़ामियन के ऑरा को महसूस करके ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि ये ज़ामियन है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ामियन की बॉडी में कोई और मौजूद है, और ये बात सच थी क्योंकि ज़ामियन के बाल सफेद हो चुके थे और उसके पीछे एक शैडो फिगर आ चुका था, जिसे देखकर तो सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का शैडो फिगर है। लेकिन पिल टावर का एंसेस्टर पहचान गया था और वो उन सबसे कहता है कि नहीं, ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं बल्कि ये है द प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। इवन की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी अपने पुराने मालिक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ज़ामियन के अंदर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है, लिटिल डीमन तुम कैसे हो, तुमसे मिले काफी लंबा अरसा हो गया। और ये कहते वो मुस्कुरा रहा था, जबकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से सदमे में है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।